हेलो दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर आज के दिन दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इन्हें रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। लेकिन अगर इन्हें कहीं सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है, कहीं पर इन्हें सबसे ज़्यादा गालियाँ दी जाती है, वो देश है हमारा इंडिया। जैसे कि इंडिया में इनके ऊपर गलत गलत खबरें फैलाई जाती है। कभी इन पे ब्लेम लगाते हैं कि आज की जो प्रॉब्लम है वो नेहरू के वजह से है, तो कभी इनकी फोटो शेयर की जाती है औरतों के साथ। ये देखिए कि नेहरू जी कितने कैरेक्टरलेस आदमी थे। देखो कैसे लड़कियों के साथ घूमते हैं और क्या हरकतें कर रहे हैं। क्या है इस फोटो के पीछे का राज और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी पास करना। साल 1955 नेहरू जी एरोप्लेन में बैठकर लंदन जाते हैं। उनका प्लेन लंदन में पहुंचता है। वो प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो वहां पर उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित मौजूद होती है। बड़ी खुशी होती है दोनों में और दोनों खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। नेहरू जी उतरकर उनके पास जाते हैं। अब इस टाइम में अगर हमारे पास टाइम मशीन होती तो हम नेहरू जी को रोक लेते, बोलते कि ठहर जाइए नेहरू जी, उनसे गले मत लगे। हमें पता है वो आपकी बहन है, लेकिन आप उनसे गले मिलोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेहरू जी मुझे देखकर बोलेगे, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी बहन से ही तो गले लग रहा हूं। क्या मैं अपनी बहन से गले नहीं लग सकता हूं? बहुत दिनों से मैं मेरी बहन से मिला नहीं हूं और वो मुझे देख के कितनी खुश है। मैं भी बहुत खुश हूं। दिक्कत क्या है भाई तुम्हें? देखो नेहरू जी, असल में बात यह है कि फोटो जो आपकी खींच रहा है उसको पता है और वहां के जो लोग हैं उनको पता है। और आपकी बहन के साथ वो फोटो खींच रहा है, एक भाई और बहन का प्यार दिखा रहा है। लेकिन आज से 70 साल के बाद कुछ लोग इस फोटो का दुरुपयोग करेंगे। आज के टाइम आपको बदनाम करने के लिए कुछ लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग, जो आज के बच्चे हैं वहीं से पढ़ते लिखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, और कुछ आईटी सेल वाले आपकी फोटो को शेयर करेंगे, ये दिखाते हुए कि आप कैसे लड़कियों के साथ गले लगते हो और क्या क्या कर रहे हो और आपके क्या रिलेशन है इस औरत के साथ। अब नेहरू जी बोलेगी, सबको पता है बेटा वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को गले लगा रहा हूँ, कितनी खुशी है मुझे। क्या लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है, वो यूज नहीं कर सकते हैं? हम कहेंगे हाँ, लोगों के पास अपना दिमाग है, लेकिन क्या है कि इंटरनेट का जमाना है। आज से कुछ साल बाद जाकर इंटरनेट का आविष्कार होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी और इंटरनेट के बाद ट्विटर आएगा, ट्विटर के बाद व्हाट्सएप आएगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों का ध्यान बहुत ही भटक जाता है। लोगों के पास टाइम नहीं होता है बुक्स रीडिंग करने का, और क्रॉस चेक तो करते ही नहीं है कि इंटरनेट में जाके रीड कर लूं। अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते हैं। आज के लोग, ज्यादातर लोग उस झूठ पर ही ट्रस्ट कर लेते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्विटर पर शेयर किया जाता है। नेहरू जी बोलेंगे, लेकिन मुझे कोई क्यों बदनाम करेगा? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है और मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए बात यह है कि
आज से 70 साल बाद बेरोजगारी बहुत ही बढ़ जाएगी देश में। तो लोग जो है ना, दो दो पैसों के लिए बिक जाएंगे और झूठे मैसेज बनाएंगे और शेयर करेंगे सबको। फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी इंटरनेट पर, देश में नफरत फैलाई जाएगी। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपको इस्तेमाल करेगी अपनी गलतियों का दोष आप पर डालने के लिए। 70 साल में कबाड़ा कर दिया है नेहरू जी ने, तो आपको बहुत ही बदनाम किया जाएगा और उनके लिए बहुत ही जरूरी है करना, ताकि वो लोगों का ईगो बचा रहे। खैर दोस्तों, नेहरू जी तो नहीं रुक रहे हैं। उनको अपनी बहन से मिलने की खुशी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है और उनकी बहन भी बहुत खुश है। टाइम में भी जाके हम नेहरू जी को नहीं रोक सके, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित जी वो एक्टिव वर्कर थी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की। 3 बार जेल जा चुकी थी, 1932, 1940 और 1942 में, क्योंकि उन्होंने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश। और जब 1947 में देश को आज़ादी मिली तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक फ्यूचर अपनाया। वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बनी कई देशों में, सोवियत यूनियन, यूएसए, मेक्सिको, द यूके, स्पेन। और 1953 में एक्चुअली में वो दुनिया की पहली औरत बन गई टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 8 सेक्शन को भी हेड किया था। तो साल 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लंदन में गए, तो उस वक्त वो यूनाइटेड किंगडम में इंडिया की हाई कमिश्नर थी उनकी बहन विजय लक्ष्मी। एयरपोर्ट पर वो पंडित नेहरू जी को रिसीव करने गई थी और अपनी बेटी के साथ, नायतारा के साथ। इधर पर आप देख सकते हो जहां से ये फोटो क्लिक करी गई थी, उसी टाइम में एक और फेमस फोटो और फेमस हो गई थी और शेयर किया गया था नेहरू जी को बदनाम करने के लिए। जब नायतारा एक्चुअली में नेहरू जी को किस करती है, नायतारा के मामा जी थे नेहरू जी। इधर पर कुछ ऐसा नहीं है और कुछ फालतू हरकतें नहीं कर रहे हैं नेहरू जी। जो आपको गलत लग रहा है, ये किस करना और प्यार करना वही वाला प्यार है जो एक माता अपने बेटे से करती है, या अपना बेटा अपनी माँ से करता है, या फिर एक पिता अपनी बेटी से करता है। तो दोस्तों, आपको जो गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बैंड करो और सही वाली लाइब्रेरी में बैठो। दोस्तों, नेहरू जी की तारीफ करने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का सपोर्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप नेहरू जी की तारीफ ऐसे भी कर सकते हो, वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर है। हमारा देश अगर आज़ाद है तो उनका भी योगदान है नेहरू जी का। और दोस्तों, अगर आपको नेहरू जी पे बहुत ही डाउट है, ये गलत किया है, वो गलत किया है, तो एक काम कीजिए, आप खुद से किताबें रीड कीजिए और सही न्यूज़ लीजिए। अगर कोई आपको गलत मैसेज आता है तो इंटरनेट में चेक तो कीजिए कि ये सही है कि गलत है। दोस्तों, इधर पर एक क्लियर बात है, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम बिल्कुल उनके फेवर में नहीं है। और एक बात दोस्तों, हमारे चैनल का ये काम है कि हम आपको फैक्ट हिस्ट्री बताएं और फेक न्यूज़ से बचाएं, यही हमारा काम है। इसीलिए ये चैनल हमने खोला है। और दोस्तों, और एक बात, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी पास करना।